नाजरीन ग्रामीण लोग शादी करते हैं कि उनका घर बसे, लेकिन कुछ ऐसे घर हैं शादी करने के बाद उजड़ जाते हैं। पूरी मालूमात आप तक पहुंचाऊंगा। एक खातून जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके साथ जिस नौजवान की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दोनों फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। और ये एक बार नहीं बल्कि 5वीं बार जो है वो फरार हुए हैं। और दूसरी जानब ये दोनों शादीशुदा हैं और लड़की के 3 बच्चे हैं और लड़के के 2 बच्चे हैं। अलग अलग शादियां इनकी हुई हैं, लेकिन ये एक नाजायज तरीके से 5वीं बार फरार हो गए हैं। पूरी मालूमात आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि इनके जो वारिस हैं उनका ये कहना है कि अगर आप इनको कहीं पर भी देखते हैं, क्योंकि इस वक्त ये कश्मीर के अंदर कहीं पर भी छुपे हुए हैं, अगर आप इनको कहीं पर भी देखते हैं, जो शख्स इनका पता बताएगा उसको 5000 रुपए इनाम दिया जाएगा। क्योंकि गरीब फैमिली है, उनकी जानिब से 5000 रुपए इनाम रखा गया है। क्योंकि अब पुलिस उनको मजबूर कर रही है, लिहाजा ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, आप इनकी मदद जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ये पूरी मालूमात आप तक पहुंचाऊंगा कि ये लड़का कहाँ का रिहायशी है और लड़की कहाँ की रिहायशी है और क्यों ये बार बार जो है वो फरार हो रहे हैं। ये लड़का, इसका नाम शौकत शाह है, इसके वालिद का नाम हसन शाह है। ये सब जिला कोटरंका के इलाका समोट का रिहायशी है। जो लड़की है इसका नाम रुखसाना है, इसके खावद का नाम मोहम्मद रफीक है। ये उत्तरू इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, यानी कश्मीर के रिहायशी हैं। ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि ये शौकत शाह कश्मीर में जाकर मेहनत मजदूरी करता है और वहां पर ही इनका राब्ता हो जाता है। और ये पहली बार जब इस लड़की को लेकर फरार हुआ तो इसके खामद ने शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद इस लड़की को पकड़ लिया गया। तो पकड़ने के बाद ये अपने घर वाले के हवाले कर दी गई कि इसको आप संभाल कर रखें, समझाएं, लेकिन फिर दूसरी जानब फरार हो गई। इस तरह 2 बार पकड़ने के बाद घर वाले के हवाले किया गया, लेकिन तीसरी बार जब इसको पकड़ा तो उतरू पुलिस स्टेशन में इसमें पुलिस के हवाले की गई। लेकिन पुलिस की नाकामी समझ लीजिएगा या फिर आप पुलिस की रहमदिली समझ लीजिएगा। चौथी बार ये फिर फरार हो जाती है, लेकिन इसी तरह इसको वापस ढूंढा और ये पुलिस चसाना जो है, ये चसाना पुलिस जिला रियासी में पड़ती है, यहाँ पर इसको गिरफ्तार किया गया और पकड़ा गया और इनके हवाले किया गया। 2 महीने पहले की बात है कि जब इसको यहाँ पर पकड़ लिया गया और उसके बाद यहाँ पर एक रंजीत रावत करके SHO साहब थे, उन्होंने इस मामले को सेटल किया और अब वो यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं। लेकिन अब 5वीं बार ये लड़का 8 दिन पहले इस लड़की को लेकर फिर से फरार हो गया है। मोहम्मद रफीक का ये कहना है कि 3 बच्चे उसके उस घर में हैं जो लड़की वहां से फरार हुई है, जिसका नाम रुखसाना है, और शौकत के 2 बच्चे हैं जो समोट का रिहायशी है, वो इस घर में हैं। अब ये दोनों घर जो हैं वो किस तरह मजबूर है आप समझ सकते हैं। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि ये बार बार इस तरह की हरकत कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आपकी बीवी इस तरह का सलूक कर रही है, आपको छोड़कर किसी दूसरे के साथ फरार हो रही है, तो उसका हक ही नहीं बनता कि वो आपके घर में वापस आए। लेकिन अब मजबूरियां बन जाती हैं, लोग किस तरह इस रिश्ते को चलाते हैं ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये जो मामला है ये काफी ज्यादा संगीन है। इस वक्त जो शौकत का परिवार है वो काफी ज्यादा मजबूर है। उनका ये कहना है कि उतरू पुलिस स्टेशन से जो शौकत के 2 भाई हैं उनको अरेस्ट किया है, लेकिन बिला वजह उनको पकड़ा गया है और वो उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप शौकत को वापस दें। जब उतरू पुलिस स्टेशन में पहले इस लड़की को वापस किया गया था और साथ में शौकत को वहां पर हवाले किया गया था, तो क्यों कार्रवाई नहीं की गई? अब पुलिस से मेरी गुजारिश है कि इनके घर वालों को मजबूर न किया जाए, तो आप मेहरबानी करके इनको ट्रेस करें, इनको पकड़ें। अगर आप इनको पकड़ लेते हैं तो आपको खुली इजाजत है कि आप इनको सलाखों के पीछे धकेल दीजिएगा। इस लड़के को अगर आप जेल में भी डाल देते हैं तो आप पे कोई दावा किस्सा नहीं है, ना ही आप पे कोई नाराजगी आएगी। पुलिस का ये काम है, पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पुलिस अब इन घर वालों को परेशान कर रही है। एक गरीब मासूम बंदा है और एक दूसरी जानब ये जो है ये माजूर बंदा है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब इनका ये कहना है कि अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, इनका भाई बार बार गलती करता है। पुलिस को भी जब ये पकड़ाते हैं तो पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती। ये मसला SSP रियासी के जेरे निगरानी में भी गया था, क्योंकि वहां पर एक बड़ा मामला बना था, तो पुलिस ने इस मामले को यहाँ पर सेटल किया था। फिर अगर ये लड़की दोबारा से भाग जाती है तो फिर इसको क्यों नहीं देखा जाता? पुलिस इस लड़के को जेल में क्यों नहीं डालती? इन दोनों को जेल में डाल देना चाहिए ताकि दोनों फैमिलियां जो इस वक्त परेशान हो रही हैं वो परेशान ना हो, उनको इस मुश्किल से गुजरना ना पड़े। मेरी इंतजामिया से यही गुजारिश है, खास करके पुलिस थाना उतरू से, कि वहां पर जो भी इस वक्त SHO साहब है उनसे मेरी मोतबाना गुजारिश है, इनके भाइयों को मजबूर ना किया जाए। आप कार्रवाई अमल में लाएं और इस लड़की को और इस लड़के को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि आपने यहाँ
پر کوئی ہمدردی ظاہر نہیں کی یا پھر آپ نے ان کو کیوں پکڑا ہے؟ پولیس اپنی اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈالے گی اور ان کے پریوار کو تنگ نہ کیا جائے تاکہ یہ مجبور نہ ہوں، یہ پریشان نہ ہوں۔ تو لاسٹ میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک گانا جو میں نے اپنی جانب سے لکھا تھا کہ بے وفا تے کیسو روگ لائیو جڑو دسن گئے قابل بھی نہیں، میرا پیرا ماں بیڑی جمی ہے اون دے نسن کے قابل بھی نہیں۔ تو یہ جو فیملیاں ہیں ان کا حال ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ ایک لڑکا جو ہے وہ بار بار ایک لڑکی کو فرار کر لیتا ہے اور اس کے گھر میں 3 بچے ہیں اور جو لڑکا فرار کرتا ہے اس لڑکے کے 2 بچے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کس طرح کی حرکت کی جا رہی ہے۔ جب ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جوڑتے ہیں تو بھی غلط ہے، کیونکہ یہاں پر ناجائز طریقے سے یہ دونوں جو ہیں وہ حرام کی زندگی جی رہے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں پر بھی دیکھتے ہیں تو آپ ان کا پتہ ضرور بتائیں، دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اگر آپ بتا دیتے ہیں تو آپ کو 5000 روپے نقدی انعام بھی دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ تمام لوگ ان جو دونوں فیملیاں ہیں ان کی مدد کرنے میں اہم کردار نبھائیں گے۔ اس طرح کی معلومات جاننے کے لیے پیج کو لائک اور فالو ضرور کر لیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر گورسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔